टीम इंडिया के तेज गेंदबाज हर्षित राणा की इंजरी अब सिर्फ एक खिलाड़ी की फिटनेस तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि इसने भारतीय क्रिकेट के फिटनेस सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हर्षित राणा को पूरी तरह फिट हुए बिना टीम इंडिया में वापसी का मौका दिया गया। अगर यह दावा सही है तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों की गई। क्या टीम मैनेजमेंट पर किसी तरह का दबाव था या फिर फिटनेस क्लियरेंस देने की प्रक्रिया में कहीं चूक हुई? आज की इस रिपोर्ट में यही जानेंगे। नमस्कार, बोले भारत देख रहे हैं, पर मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। हर्षित राणा की फिटनेस और इंजरी को लेकर एक नई मीडिया रिपोर्ट ने भारतीय क्रिकेट में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जब हर्षित राणा को टीम इंडिया में वापसी के लिए फिटनेस क्लियरेंस दी गई, तब वो तय फिटनेस मानकों पर पूरी तरह खरे नहीं उतर रहे थे। बताया जा रहा है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैब के दौरान उनका अधिकतम तय वजन 96 किलो होना चाहिए था, लेकिन फिटनेस क्लियरेंस मिलने के समय उनका वजन करीब 97 किलो था, यानी जो रूल्स के अकॉर्डिंग ठीक नहीं था। इसके बावजूद उन्हें टीम इंडिया के लिए क्लीन चिट दे दिया गया। हालांकि अब दोबारा रिहैब के दौरान उनका वजन करीब 94 किलो बताया जा रहा है, जिससे माना जा रहा है कि वो अब तय मानकों के करीब है। सबसे ज्यादा सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर हर्षित राणा की वापसी इतनी जल्दी क्यों कराई गई। टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले वो गंभीर चोट का शिकार हुए थे और उनकी सर्जरी भी हुई थी। इसके बाद उन्होंने लगभग 4 महीने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बिताए। आमतौर पर किसी भी खिलाड़ी की वापसी से पहले उसे घरेलू क्रिकेट मैचों में खिलाकर उसकी फिटनेस परखी जाती है, लेकिन हर्षित राणा के मामले में ऐसा देखने को नहीं मिला। बिना कोई घरेलू मुकाबला खेले सीधे उन्हें टीम इंडिया के साथ जोड़ दिया गया। यहां तक कि भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे वनडे से पहले भी उन्हें टीम इंडिया के साथ शामिल किया गया। भले ही उन्होंने वो मुकाबला नहीं खेला, उस समय कहा गया था कि उन्हें टीम के माहौल में ढलने के लिए साथ रखा जा रहा है, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज में हर्षित राणा फिर चोटिल हो गए और उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा। इसके बाद यह बहस तेज हो गई कि क्या उनकी वापसी में जल्दबाजी की गई थी। अगर खिलाड़ी पूरी तरह फिट नहीं था तो उसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के दबाव में उतारने का फैसला किस आधार पर लिया गया? यही सवाल अब क्रिकेट जगत में लगातार उठ रहे हैं। इसी बीच टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल का बयान भी चर्चा में है। इंग्लैंड सीरीज के दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बार-बार खिलाड़ियों का चोटिल होना चिंता का विषय है। उन्होंने साफ कहा कि टीम एक रणनीति बनाती है, लेकिन अगर खिलाड़ी 1-2 मैच के बाद ही चोटिल होकर बाहर हो जाए तो पूरी योजना बदलनी पड़ती है। गिल का कहना था कि अगर कोई खिलाड़ी पूरी क्षमता के साथ गेंदबाजी या फील्डिंग नहीं कर पा रहा है तो इसका असर पूरी टीम पर पड़ता है। हर्षित राणा का मामला ऐसे समय में सामने आया है जब टीम पहले से कई अहम खिलाड़ियों की चोट से जूझ रही है। जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी और साई सुदर्शन जैसे कई खिलाड़ी अलग अलग इंजरी के कारण टीम से बाहर हैं। बुमराह को लेकर भी पहले फिटनेस क्लियरेंस मिलने की खबरें आई थी, लेकिन बाद में साफ कर दिया गया कि वो अभी पूरी तरह फिट नहीं है और श्रीलंका टेस्ट सीरीज नहीं खेल पाएंगे। फिलहाल हर्षित राणा के मामले में सामने आई बातें मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है और बीसीसीआई की ओर से इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन इतना जरूर है कि लगातार बढ़ती इंजरी और खिलाड़ियों की जल्द वापसी को लेकर उठ रहे सवाल अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड के लिए चिंता का विषय बन चुके हैं। अब सभी की नजर इस बात पर होंगी कि क्या बीसीसीआई इस पूरे मामले की समीक्षा करता है, फिटनेस सिस्टम में कोई बदलाव करता है या फिर इन रिपोर्ट्स पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया देता है। लेकिन अगर ये बात सही है तो आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? कमेंट में जरूर बताना। क्रिकेट अपडेट्स के लिए, साथ ही साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों को आसान भाषा में जानने और समझने के लिए बोले भारत को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।